हेलो गाइस, आई एम ए.के. गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ड्यू एलएलबी के फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो हो चुका है। तो आप अपने पोर्टल को जाके चेक करिए कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो जल्दी जल्दी आप अपनी सीट को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट हो चुकी है और कट ऑफ भी आ चुकी है। कि क्या कट ऑफ गई है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर कट ऑफ की बात करें तो जो मैंने प्रेडिक्शन की थी कट ऑफ की, जो सीयूटी का रिजल्ट आया था उसके बाद हमने कट ऑफ प्रेडिक्शन की थी, वो ऑलमोस्ट जो कट ऑफ प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल सही साबित हुई है और सेम वही गई है। इवन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 नंबर का डिफरेंस है या 2 नंबर का डिफरेंस है, वो भी कम। तो हमने जो कट ऑफ प्रेडिक्शन की थी वो ऑलमोस्ट सही गई है। मैं आपको बता दूं कि क्या कट ऑफ गई है। तो जो कट ऑफ गई है, जनरल की जो कट ऑफ गई है, मैं आपको जनरल की बताता हूँ पहले। 187 कट ऑफ गई है। वहीं EWS की जो गई है कट ऑफ वो 171 गई है। और OBC की जो कट ऑफ गई है वो 159 गई है। और SC की जो कट ऑफ गई है वो 141 गई है। 141 कट ऑफ SC की गई है। और ST की कट ऑफ अभी मुझे पता नहीं लग पाई है। तो अगर आपको किसी का नॉन में या आपका कोई ST में एडमिशन हुआ हो तो आप एक बार उसकी कट ऑफ मेंशन जरूर करें कमेंट में, जिससे हम एनालाइज कर सकें कि क्या कट ऑफ गई है। तो ये जो कट ऑफ मैंने बताई है ये अभी रियल कट ऑफ है, जो अभी फर्स्ट कट ऑफ गई है। जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वही मैं आपको दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने बताई थी और जो रियल कट ऑफ बताई थी उसमें कितना डिफरेंस है। ऑलमोस्ट ये कट ऑफ सेम गई है। हमने सेफ जोन की जो कट ऑफ बताई थी उससे ज़्यादा नीचे नहीं गई और ऊपर गई ही नहीं है। बस SC की कट ऑफ थोड़ी सी हमारी एक्सपेक्टेशन से 2-3 नंबर ज़्यादा चली गई है, वरना ऑलमोस्ट सब सेम कट ऑफ वो हैं जो हमने बताई थी वही गई हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल सटीक साबित हुई। अब बात करते हैं कि जिनको सीट अलॉटमेंट हुई है, तो जिनको सीट अलॉटमेंट हुई है उन्हें आगे क्या करना है, फर्दर प्रोसीडिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले जिनको भी सीट अलॉटमेंट हुई है उनको मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको सीट अलॉटमेंट हुई है, जब जिसको भी सीट अलॉटमेंट हुई है। और जिसको अभी सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है, उनके कुछ नंबर कम हैं, तो वो वेट करें आराम से। आपको सेकंड या थर्ड राउंड में या बचे हुए जो राउंड होंगे उनमें आपको सीट मिल जाएगी, अगर आपके थोड़े बहुत नंबर कम हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जिन बच्चों को भी सीट अलॉटमेंट हुई है उन्हें एक्सेप्ट करनी है सीट। बिना कुछ देखे एक्सेप्ट कर लो सीट, अगर आपको सीट अलॉटमेंट हुई है। और जो सीट अलॉटमेंट का एक्सेप्ट करने का ऑप्शन है वो आपको मिलेगा 26 जून तक। 26 जून से शाम को 5 बजे से पहले आपको सीट एक्सेप्ट करनी ही करनी है। वहीं जैसे ही आप सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपका आ जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, पेंडिंग में हो जाएगा। मतलब कि जो डिपार्टमेंट है वो आपकी सीट को वेरीफाई करेगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो चेक करेगा ऑनलाइन, और फिर आपको सीट अलॉट कर देगा। मतलब सीट तो अलॉट हो चुकी है, फिर वेरीफाई करेगा, आपके लिए पेमेंट का ऑप्शन खोल देगा। जैसे ही उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो वेरीफाई की जो लास्ट डेट है वो वेरीफाई कब तक कर देगा, वो कर देगा 27 जून 5 बजे से पहले वो वेरीफाई कर देगा डिपार्टमेंट आपको। हालांकि आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे सीट को उतनी ही जल्दी आपका वेरिफिकेशन होगा। अगर आप 22 को करते तो हो सकता है आपको 23 से 24 तक आपका वेरिफिकेशन आ जाए और पेमेंट ऑप्शन भी आ जाए। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप एक्सेप्ट करें। वहीं उसके बाद पेमेंट लिंक आएगा। पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो ध्यान रखें, पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो है 28 जून 5 बजे से पहले आपको पेमेंट कर देनी है, तभी आपका एडमिशन माना जाएगा, तभी आप कंसीडर होंगे एडमिशन में, आपको सीट मिलेगी। तो ये है, आपको ये जो प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना है। उसी के साथ साथ काफ़ी बच्चों को सीट मिल चुकी है लेकिन उन्हें वो सेंटर नहीं मिला जो वो एक्सपेक्टेड थे। मतलब जो वो चाहते थे, जो उनकी प्रायोरिटी था, वो उन्हें कहते सेंटर नहीं मिला। तो ऐसे में क्या करना है, आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, आपको अपग्रेड कर देना है ताकि आपको नेक्स्ट राउंड में या उससे नेक्स्ट राउंड में आपको वो सेंटर मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं तो वो मिल जाए। ये मत करने कि अगर आप सीट ही एक्सेप्ट ना करें कि नेक्स्ट मिल जाएगा, क्योंकि आपको सीट एक्सेप्ट करनी ज़रूरी ही है। इस चीज़ को बड़ा ध्यान से सुने। अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको सेकंड और थर्ड राउंड में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आपको सीट जो मिली है, जिस भी सेंटर में मिली है, आपको एक्सेप्ट करनी ही करनी पड़ेगी। फिर आप उसके लिए अपग्रेड कर सकते हैं कि नेक्स्ट राउंड में आपको दूसरा सेंटर मिल जाए अगर पॉसिबल होगा तो इसलिए सबको सीट एक्सेप्ट करनी है। और सीट एक्सेप्ट करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट भरनी है आपको। अपनी सबसे पहले सीट सिक्योर करनी है, उसी के बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आपको फर्दर राउंड में कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको कोई सीट नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्सेप्ट जरूर कर लीजिए अगर आपको सीट मिली है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमारा जो प्रायोरिटी वाला सेंटर था वो नहीं मिला तो हम नहीं कर रहे, नेक्स्ट में करेंगे जब आएगा। तो ऐसा नहीं करना, सीट एक्सेप्ट करनी है आपको। और अगर जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उन्हें क्या करना है, देखिए अगर आपके थोड़े से नंबर कम हैं तो आप वेट करिए, सेकंड या थर्ड राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि आपको अगर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। बाकी जो सेकंड कट ऑफ की प्रेडिक्शन है वो भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा कि सेकंड
कट ऑफ क्या जा सकती है, कितने नंबर गिरेगी। जैसे हमारी फर्स्ट कट ऑफ की प्रेडिक्शन सही गई है, ऑलमोस्ट सेकंड की भी सही जाएगी कि कितने नंबर गिर सकती है। वहीं अगर आप बात करें कि एडमिशन में प्रॉब्लम अगर आपको फेस होती है, आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, या कोई आपको कुछ चीज़ें कुछ भी आपकी इंक्वायरी है, तो उसके लिए आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए एडमिशन के रिगार्डिंग। मैंने ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो शेयर कर दिया है। एडमिशन के रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेश्चन हो DULLB का, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं उस ग्रुप में। मैं आपको असिस्ट करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा। तो जल्दी से अगर आपको एडमिशन के बारे में कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप उस ग्रुप को शेयर कर मतलब आप उस ग्रुप को मैं लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे हेल्प करूँगा। तो ये रही फर्स्ट कट ऑफ। जिसको भी अब सीट एक्सेप्ट हुई है उनको मेरा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपको DULL में सीट मिल गई। और जिनके कुछ नंबर कम रह गए हैं उनसे भी मेरी होप है कि उनको भी जल्दी सीट मिल जाएगी, ज़्यादा टेंशन ना लें, जल्दी ही मिल जाएगी उनको भी सीट। और मैं सेकंड कट ऑफ की जो प्रेडिक्शन है वो भी मैं अभी जल्दी ही शेयर कर दूंगा। चैनल से जुड़े रहिए कि आप सेकंड कट ऑफ किया जा सकती है, हम उस बारे में बात करेंगे। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो DULLB के एडमिशन के रिगार्डिंग हैं, उन पे भी मैं क्लैरिफाई कर दूंगा एक चीज़ के लिए। और इसीलिए आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप DULLB में एडमिशन ले रहे हैं, आपको कुछ भी क्वेश्चन है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहूँगा। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से उनको जिनको सीट मिली है। थैंक यू गाइज।